वैश्य समन्वय समिति जो वैश्य समाज की एक बड़ी संस्था है जो बाकी सभी संस्थाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है और बाकी समाज सेवा के कार्य भी करती है। तो आज हम यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर महामहिम राज्यपाल जी से मिलने के लिए आए थे। एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे कि पिछले दिनों जो हमारे समाज के एक विधायक कमल गुप्ता जी के साथ जिस तरीके से रेस्ट हाउस में बदसलूकी हुई, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, उससे पूरे समाज में एक रोष है, चिंता का विषय सब लोग इसे मान रहे हैं। क्योंकि वो केवल एक कमल गुप्ता नहीं है, वो एक 2 लाख 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, और कमल गुप्ता का व्यक्तित्व तो वैसे भी जो है ना सराहनीय रहा है और सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना होना, उसकी हम निंदा करने आए हैं। और इसके साथ साथ हमने यह भी मांग की है, सारे प्रतिनिधि मंडल ने जो हमारे साथ वैश्य समन्वय समिति का आया है, तो ये भी एक मांग हमारे समाज के लोगों ने की है कि जो कमल गुप्ता के साथ दुर्व्यवहार करने में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि हरियाणा दिल्ली से घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो दिल्ली की सीमाओं से जो हरियाणा का संपर्क कटा हुआ है प्रदर्शन के दौरान कृषि कानून के विरोध करने वाले जिन लोगों ने उसको रोका हुआ है, तो उससे व्यापार और काम सब बाधित है। तो वो भी हमने अनुरोध किया है राज्यपाल महोदय से कि आप इस जो रास्ता जाम है जिसकी वजह से नुकसान राजस्व को भी हो रहा है और व्यापार और उद्योग को भी हो रहा है, तो इसके बारे में भी संज्ञान गंभीरता से राज्यपाल महोदय लें, ये हमने अनुरोध किया है आज एक ज्ञापन के माध्यम। राज्यपाल महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि कमल गुप्ता जी का जो मामला है उसको लेकर के उनकी बात पहले भी स्पीकर साहब से हुई है और स्पीकर साहब के पास कुछ तथ्य कमल गुप्ता जी की तरफ से दिए गए हैं। और ये भी आश्वासन दिया है महामहिम राज्यपाल जी ने कि कमल गुप्ता जी को जो भी और कुछ इस मामले में कहना है वो स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से वो जो है अपनी बात और अपने साक्ष्य दे सकते हैं। और जो भी इसके अंदर कानूनी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। और सरकार को इस बारे में भी सरकार से बात की जाएगी कि जो ये रास्ते बाधित हैं उन पर किस तरीके से और क्या कार्रवाई की जा सकती है या कैसे उनको खुलवाया जाए। जी नहीं, मुख्यमंत्री जी से हमने समय नहीं लिया था, हमने राज्यपाल महोदय से ही समय लिया था। तो एक संस्था को राज्यपाल महोदय ने समय दिया, हमारी और भी कई विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा जो था वो यही था। क्योंकि किसान और व्यापार और उद्योग ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्योंकि किसान का काम चलता है तो वो व्यापारी के पास आता है, व्यापारी का काम चलता है तो पूरे देश में जो है सभी लोगों का काम चलता है, सभी का व्यापार, सभी की उन्नति आती है। तो इसलिए किसान और व्यापारी अलग नहीं है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं हमारा आग्रह है कि ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं उनके उग्र होते प्रदर्शन से जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो इतने प्रभावित ना हो जाएं कि उनके प्रति जो उनकी एक इमेज, एक किसानों की जो एक इमेज और एक जो सम्मान उनके मन में बना हुआ है वो सम्मान कहीं ना कहीं खिसक जाए। तो ये भी अनुरोध हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं वैश्य समन्वय समिति के माध्यम से कि जो किसान जो कानून को अपने हाथ में लेकर के जो जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो चिंता का विषय है, उस बारे में उनको जरूर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोगों ने आज उसके लिए हमने एक रणनीति अभी से बनाई है। हमारा वैश्य समन्वय समिति ही नहीं, पूरे हरियाणा के जो वैश्य समाज के लोग हैं वो उनके प्रचार और प्रसार में वहाँ पर जाएंगे। और इससे पहले भी जो गोपाल कांडा जी के साथ भी पूरा समर्थन समाज का रहा है। और बीजेपी के नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का हम आभार भी व्यक्त करते हैं वैश्य समाज की तरफ से कि ये सम्मान एक उपचुनाव में उन्होंने वैश्य समाज को टिकट दे करके किया है। और निश्चित रूप से वहाँ पर वैश्य समाज का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।